ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 40वां नंबर श्लोक। कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। तो हमने इसको पढ़ लिया था पिछले क्लास में। युधिष्ठिर महाराज के द्वारा बताया गया है। इसका परपोट अभी देखेंगे। इसका अर्थ है कि आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान के समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में श्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तो अभी हमने वहाँ भी नारद मुनि को सुना, यहाँ भी नारद मुनि। नारद मुनि बहुत ऐसा साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो मजाक जैसा समझते हैं कि नारद मुनि बस चुगली करते हैं, पर ऐसा नहीं। नारद मुनि बहुत ही श्रेष्ठ प्रचारक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको और भगवान के परम भक्त हैं और घूम घूम के प्रचार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इसका जो परपोट लिखा है वो हम पढ़ते हैं। दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे महान वे हैं जिन्होंने श्री भगवान का दर्शन पा लिया है और श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। ठीक है ना। चिंतन करना दर्शन शास्त्र का मतलब होता है सारे मुनि या ऋषि या ज्ञानी उनके विचारों को लिखा जाता है। दर्शन शास्त्र यानी कंपाइलेशन ऑफ फिलोसोफर्स थॉट्स, उनके जो विचार हैं। तो सारे विचारकों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, सारे भक्तों को भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। विचारक जो होते हैं वो कई बार भगवान से बहुत दूर होते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। अभी हम कल से देखेंगे, प्रभुपाद काटेंगे उसको। तो वो क्या करते हैं, दुनिया का अध्ययन करते हैं। दुनिया जो दिख रही है चीज़ें हमें, जिसका अनुभव हम कर रहे हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसको भी दार्शनिक कहा जाता है। और जो भक्ति करते हैं उसको भी दार्शनिक कहा जाता है। तो दार्शनिक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। चिंतक, फिलोसोफर, तत्वज्ञान, उसके बारे में चर्चा करने वाले। सबसे अच्छा कौन है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे अच्छा वो है जो अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है और भगवान का दर्शन जिससे प्राप्त हुआ है। भगवान का दर्शन उसे ही प्राप्त होगा जो बहुत अच्छा भक्त होगा। सबको तो प्राप्त हो नहीं सकता है। तो श्री भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में श्री नारद मुनि सबसे प्रमुख हैं। सबसे प्रमुख नहीं, प्रभुपाद लिखते प्रमुख हैं। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिकों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे बताया गया इस श्लोक में, जो अभी हमने नारदो मुनि सत्तमः। नारदो मुनि सत्तमः। मुनि का मतलब होता है चिंतक। मुनि का मतलब भक्त नहीं होता है। मुनि का मतलब होता है फिलोसोफर।
सब अलग 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 शब्द हैं, सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। साधु अलग है, मुनि अलग है, ऋषि अलग हैं, सबकी अलग अलग परिभाषा है। तो मुनि का मतलब है चिंतक, जो चिंतन करते हैं दुनिया के बारे में, परम तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में इत्यादि। यहाँ पे कहा जा रहा मुनि सत्तमः, नारद मुनि भक्त, यहाँ प्रभुपाद भक्त लिखे हैं, भक्त चिंतकों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी भक्त भी चिंतन करते हैं और जो भक्त नहीं है वो भी चिंतन करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बनता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान और विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सभी पांडव श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और श्री नारद मुनि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने हेतु सदैव तैयार रहते थे। तो कई बार भक्त बोलते हैं शुद्ध भक्त थे, ये शुद्ध भक्त थे, वो शुद्ध भक्त थे, सब तो शुद्ध ही भक्त। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त, नारद मुनि शुद्ध भक्त, युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त, पांडव सारे शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त में शुद्ध भक्त बोला जाता है, पर शुद्ध भक्तों में भी अलग अलग वैरायटी होती है, उसके ऊपर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कुछ भक्त जाएंगे गोलोक धाम, उनको शुद्ध भक्त कहेंगे हम। कुछ भक्त जाएंगे वैकुंठ धाम, उनको भी तो शुद्ध ही भक्त कहेंगे। कुछ भक्त जाएंगे भगवान राम के धाम, उनको भी शुद्ध भक्त कहेंगे। कुछ भक्त स्वर्ग लोक जाएंगे, उनको भी शुद्ध भक्त कहते हैं नारद प्रभुपाद जी। जैसे पांचों पांडव स्वर्ग लोक गए थे, शुद्ध भक्त थे, परंतु वो गोलोक धाम नहीं गए थे। इसीलिए बहुत प्रश्न उठता है भक्तों का, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो सारे शुद्ध भक्त गोलोक धाम नहीं जाते हैं। गोलोक धाम जाने की जिसको इच्छा होती है वो जाता है, और जिसको होती है कि नहीं हमको दूसरा कुछ करना है। अब नारद मुनि तो गोलोक धाम में नहीं रहते हैं, आपको पता है। नारद मुनि घूमते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर सब जगह घूमते रहते हैं, प्रचारक हैं। तो प्रचारक के रूप में शुद्ध भक्त हैं, पर फिर भी उनका गंतव्य स्थान एक निश्चित नहीं है कि गोलोक धाम जाके वहाँ पे सेवा करेंगे, नहीं, वो प्रचार की सेवा करते हैं। तो इसलिए वो गोलोक धाम में नहीं रहते हैं, वो कृष्ण भगवान के धाम में जाते हैं, वैकुंठ धाम में भी जाते हैं, भगवान राम के धाम में भी जाते हैं। तो जो ऐसे भक्त हैं परिव्राजकाचार्य, वो जहाँ इच्छा होगी वहाँ जा सकते हैं, भगवान का परमिशन रहता है उनको। सोचने वाली बात है, पर सत्य है। आप कितनी लीलाओं में देखे हैं कि नारद मुनि गए हैं मिलने के लिए भगवान से, तो ये सब होता है। और वो धरती पर भी आते हैं, पांचों पांडवों के पास भी वो आते थे। तो नारद मुनि अब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपाला यस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः संयुनक्ति भूतानि स एव व्युनक्ति च। तो मैंने शब्द की तरफ देखा नहीं है, मैं सीधे पढ़ रही हूँ। हाँ, एक बार और पढ़ते हैं अच्छे से। नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपाला यस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि
स एव वियुनक्ति च। नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, माँ कभी नहीं, कंचन सभी प्रकार से, शुचः मत शोक करो, राजन हे राजा, यत् क्योंकि ईश्वर वशम श्री भगवान के वश में जगत संसार लोकाः समस्त जीव सपालाः अपने नेताओं सहित यस्य जिसका इमे ये सब वहन्ति ले जाते हैं बलिम पूजा का साधन ईशितुः रक्षित होने हेतु सह वह संयुनक्ति पास लाता है भूतानि समस्त जीवों को सह वह एव भी वियुनक्ति विलक करता है च तथा। श्री नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करें। यहाँ पे करो लिखा है पर ये गलत हिंदी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है चेंज करके। हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कृपा करके आप लोग ऐसे कभी मत बोलिएगा। जब हम किसी को भी आप कहते हैं तो करो नहीं बोल सकते हैं। करो किसको कहा जाता है? छोटे बच्चों को, हमसे जो छोटे हैं, बच्चे नहीं, हमसे जो छोटे हैं। तो हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत कीजिए या तो शोक मत करें, करिए, कीजिए, ये सही है, ठीक है। तो आप किसी के लिए शोक मत करिए क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव समस्त जीव तथा उसके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। ये बता रहे हैं नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं मेरे चाचा चाची सब कहाँ चले गए, बहुत दुखी थे। हमें भी लगता है ना, हमारे घर में कुछ भी अच्छा जब अच्छा नहीं होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर के सारे लोग भक्त बन जाएं, पति भक्त बन जाए, बच्चे भक्त बन जाएं। ट्राई भी बहुत करता है व्यक्ति। तो अगर ब्रॉड लेवल पे सोचेंगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो देना है हमको, अपने आचरण से शिक्षा देना पड़ेगा। हाँ, अपनी आचार्य सिखाईमु भक्ति सवारे, भक्ति सब सिखाईमु सवारे। हाँ, आचार्य का मतलब होता है जिसका आचरण अच्छा हो। तो अपने आचरण से हमको भक्ति सिखाना चाहिए, लोगों को कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, यदि हमारे घर में कोई बच्चा है भक्त नहीं बन रहा है, अगर हम भक्त हैं तो हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भगवान को सब पता है और भगवान उसके लिए भी कुछ अच्छा ही सोच के रखे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जैसा भगवान सोचते हैं वैसा होता है। इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। हमें उसको प्यार देना चाहिए और हमें अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि वो हमारे आचरण को देख के ऐसा लगे उसको कि भक्त हैं तो बहुत अच्छे, फिर वो अपने आप भक्ति करेंगे। तो जो रिश्ता नाता होता है, यहाँ पे अलग बात समझाई जा रही है, फिर भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम अटैच्ड रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो अटैचमेंट होने से नहीं चलेगा काम। वो व्यक्ति भी कृष्ण की संतान है। हमारे घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, पति पत्नी 3 बच्चे, तो पति पत्नी भी अलग होने वाले हैं, तीनों बच्चे भी अलग होने वाले हैं। ये 5 लोग अलग अलग समय पे जन्म लिए हैं, अलग अलग समय पे इनकी मृत्यु होगी और अलग अलग डेस्टिनेशन है इनका। सब अलग अलग स्थान से एक जगह जमा हुए हैं, फिर चले जाएंगे।
लेकिन हर स्थिति में पांचों भगवान से कनेक्टेड है। ये सच्चाई है। तो हमारे नज़दीक जो भी आता है, कोई भक्त आता है, कोई रिश्ता नाता वाला होता है, कोई फ्रेंड्स होते हैं, कोई घर के सदस्य होते हैं एकदम से क्लोज, जितने समय तक हमारे साथ हैं हमें उनको कुछ ना कुछ भक्ति के बारे में बताना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए वो थोड़ी बहुत भक्ति कर लें, परंतु हमारे हिसाब से कुछ होगा नहीं, परंतु जो होगा अच्छा होगा। हिरण्यकश्यपु बहुत ही बड़ा शैतान था, प्रहलाद महाराज को बहुत सताया। प्रहलाद महाराज बर्दाश्त किए, परंतु प्रहलाद महाराज बहुत ऊंचे भक्त थे। छोटे बच्चे थे परंतु क्वालिटी उनमें बहुत थी, भक्ति की ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर थे। तो उनको अपने पिता की चिंता थी, बुआ जो जल के मर गई उसकी भी चिंता थी। और जब भगवान सामने आए तो प्रहलाद महाराज ने उनको बोला कि मेरे पिता का क्या होगा। उनको लगा कि अरे ये तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते, उल्टा भगवान से दुश्मनी करते, क्या होगा इनका। तो भगवान ने क्या कहा, चिंता मत करो। तो भक्त के पिता को भगवान बहुत अच्छे से संभाल के गति देते हैं, अच्छी गति देते हैं, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार पुत्र हो, पति हो, जो भी हो, जिसके ऊपर हमारा ध्यान लगा हुआ है, भगवान को पता है इसका ध्यान वहाँ लगा हुआ है। जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मेरी नैया कोई और चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपनी नैया को पूरब दिशा में ले जाने का, पर बार बार वो घूम के उत्तर जा रहा है, कभी पश्चिम जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी नैया को आप चला ही नहीं रहे हैं। आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं पर आपके पास ताकत बहुत कम है, पर भगवान उसको चला रहे हैं, क्योंकि आपने समर्पित कर दिया ना अपने आप को। जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया सेवा में भगवान के, तो फिर आपकी नैया को कौन चलाएगा? भगवान चला रहे हैं। एक बार आपने बोला, 2 बार, 4 बार, 10 बार बोला, भगवान मेरा बेड़ा पार लगाओ, भगवान आप देख लो हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, ये सब बोला हुआ है पहले से ना, तो भगवान ने ले लिया है जिम्मेदारी। तो अब फिर बार बार क्यों टेंशन लेना, भगवान क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ले लिया है भगवान ने जिम्मेदारी। आपको सिर्फ शांति से जीना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है। ये ध्यान रखिए कि भक्त की गाड़ी भगवान चलाते हैं, भक्त की नैया भगवान खेते हैं। सब कुछ 100% भगवान के हिसाब से चलता है। हमको पता नहीं चलता है, हम सोचते हैं अरे ऐसे क्यों हुआ, हम तो ये नहीं चाह रहे थे, हम तो कुछ और चाह रहे थे, ऐसा क्यों हुआ। जो हुआ वही सही था, क्योंकि भगवान मालिक है। तो हमारे बच्चे के लिए, पति के लिए, पति पत्नी जो होते हैं उसके लिए, सबके लिए भगवान ही सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ देखिए, युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो रही है अपने चाचा चाची की, परंतु चाचा चाची युधिष्ठिर महाराज घर में रखते संभाल के, तो उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में अब रहेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे वो भगवान का भजन करेंगे। शरीर को बहुत कंफर्ट देना और बहुत बहुत अच्छे बिस्तर पे सोना और बहुत आराम देना, उससे तो फायदा होगा नहीं। फायदा किससे होगा? जिस परिस्थिति के द्वारा आप भगवान के नज़दीक जाते हैं वही परिस्थिति अति उत्तम है। वो हमसे ज़्यादा भगवान को पता है कि इसके लिए उत्तम स्थान कौन है, उत्तम कार्य कौन है। इसीलिए एक बार जब भगवान के शरण में चले गए, फिर जो होता है उसको हंसी खुशी स्वीकार करिए।
क्योंकि जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।